हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई मेड इजी। मैं हूं सुभाष और आज के इस क्लास में मैं टर्म 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन बताने वाला हूं आपको। ये क्या एक दुखद बात है हमारे लिए कि जिसका जिन बच्चों का सेट 3 था उनका क्वेश्चन थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू 1 और 2 उनके थोड़ा सा टफ है। तो चलिए, आपके लिए आज बुरा दिन था, कोई नहीं, लेकिन जिनका एग्जाम अच्छा गया है, देखिए क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं था कि मतलब कि सॉल्व नहीं किया जा सकता था। लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम ठीक नहीं गया है तो उनके लिए मतलब आज बुरा दिन हो सकता है। तो आपके लिए देखिए, और 3 एग्जाम है तो आप उसमें अच्छा स्कोर कीजिए। सेट 3 थोड़ा सा टफ था, ये भी मैं भी मानता हूँ, सेट 3 टफ था। तो चलिए देखिए, मैं आपको 1 बाय 1 सॉल्यूशन करके बताता हूँ सेट 3 का। आप अपना आंसर देखिए, जो भी बच्चे बनाए होंगे आप यहाँ से आंसर मैच कर सकते हो। थोड़ा सा लेट कर रहा है क्योंकि मैं पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा था इसके बारे में 1 और 2। तो 1 और 2 में क्वेश्चन मैच भी करते हैं, लेकिन सेट 3 में बिल्कुल 1 और 2 का बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। तो या तो कह सकते हैं कि बच्चों के साथ में मतलब सीबीएसई वालों ना सेट 3 को मतलब अलग तरीके से ही सेट किया था। उनका मतलब 1 और 2 में कुछ मैच ही नहीं कर रहा था। तो थोड़ा सा समझिए कि बुरा दिन है। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 एक ट्रायंगल दिया हुआ था यहाँ पर हमारा, एक सर्कल है, उसके बाद एक यहाँ पर हमारा दिया हुआ था ट्रायंगल। ये था ए, ये सर्कल का सेंटर है, और ये है बी, ये है आपका सी, ये है डी, यहां से कट करेंगे तो ये पॉइंट है पी, और ये बोलता है कि बाइसेक्ट करेगा, इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा। और देखिए ये एंगल आपको बता रखा था 60 डिग्री बता रखा था। आपसे पूछा था एम मेजर ऑफ एंगल सी, आपसे ये पूछा गया मेजर ऑफ एंगल सी। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, देखिए टेंजेंट, देखिए बीसी टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, तो ये तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। देखिए ट्रायंगल ए बी सी, अगर हमको ये वाला एंगल पता चल जाएगा तो हम सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 60, और आपको ये भी पता है कि ये सर्कल है, सर्कल का ये कॉर्ड है। सेंटर से जब रेडियस इसको ड्रॉ करते हैं तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो देखिए ये हमारा कितना है, ये भी हमारा 90 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो देखिए 90 और 60 कितना हो गया हमारा, 150 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री में देखिए 30 और 90 कितना हो गया, 120, ये कितना आ जाएगा 60। तो देखिए जिन बच्चों का आंसर 60 आया है उनका ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 60 होगा। आपको इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। इसी का देखते हैं 1 का बी है। चलिए 1 का बी, देखिए 1 का ए था, 1 का ये ए है आप लोग का, और देखिए 1 का बी। देखिए 1 का बी क्या बोला है, ये भी देखिए सर्कल से क्वेश्चन है, टेंजेंट को देखिए एक सर्कल यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ किया गया था, और ये था हमारा एक्स, ये था वाई, एक यहाँ पर है, देखिए ये हमारा दिया हुआ था 40 डिग्री। अब पूछा क्या गया था, ए ओ बी। देखिए आपसे पूछा गया था ए बी ओ, पूछा गया था बी ए वाई, क्या पूछा गया है, पूछा गया बी ए वाई क्या होगा, और पूछा गया है एंगल ए ओ बी क्या होगा। देखिए क्या पूछा, बी ए वाई। देखिए बी ए वाई फाइंड करना। देखिए सबसे पहला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो ट्रायंगल है ए ओ बी, देखिए ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है, ये देखिए दोनों रेडियस है। तो क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए था कि देखिए मतलब कि देखिए ये साइड से इसके जो अपोजिट में जो एंगल 40 डिग्री है, तो इस साइड के भी अपोजिट में एंगल्स क्या होगा, 40 डिग्री होगा। और आपको पता है जहां पर सर्कल का टेंजेंट यहाँ पर टच करता है जिस पॉइंट पर, वहां कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो देखिए ये टोटल कितना है, 90 डिग्री। तो देखिए सबसे पूछे बी ए वाई, तो बी ए वाई कितना हो जाएगा, 90 माइनस 40। बी ए वाई कितना हो जाएगा, 90 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। अब देखिए ए ओ बी पूछा आपसे, ए ओ बी, देखिए ट्रायंगल है, ए ओ बी ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में देखिए ये 40 और ये 40, 80 हो गया। तो 180 में से मैं 80 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 100। तो देखिए जिन बच्चों का आंसर ये आया है ये वाला आंसर होगा। देखिए पहले का क्या होगा, बी ए वाई का 50 डिग्री होगा, और ए ओ बी का क्या होगा, 100 डिग्री। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था मूड, अच्छा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था
देखिए सेट 1 और सेट 2 में ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से पूछा गया था, लेकिन आप लोग में यहाँ पर क्या है सेट 3 में थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छा देखिए आपका मोड दिया हुआ है। आपका मोड देखिए पहले से बता दिया है इन्होंने 55। देखिए यहाँ पे क्लास जो हमारा 0 से 15 है, 15 से 13 है, 30 से 45 है, 45 से 60 है, 60 से 75 है, 75 से 90। और देखिए फ्रीक्वेंसी क्या क्या देखा, फ्रीक्वेंसी देखिए क्या क्या देखा था। फ्रीक्वेंसी था 10, ये था 60, ये था x, ये था 15, ये था 10, ये था 12। देखिए आपको पता करना मोड। पहले देखिए मोड किस क्लास में होगा। देखिए मॉडल क्लास मान लिया बनेगा, क्योंकि 55 जो है 45 और 60 के बीच में होगा, ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर ये मॉडल क्लास हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाते हैं मोड का, 50 हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करना है, 15 आपको ये करना है 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स करना है। फिर आपको देखिए 2f1 30 माइनस एक्स इंटू 10। और हाइट कितना है हमारा, देखिए हाइट कितना है 15 से 0 घटाएंगे तो क्या होगा 15 ही हो जाएगा। यहाँ से देखिए इस पर माइनस की जगह कितना हो जाएगा आपका 10, और इस पर से माइनस की जगह 15x हो जाएगा यहाँ पर सिंपली। और 10 में से 30 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 20, 20 माइनस एक्स। और देखिए यहाँ पर 15 है, 5 गुना 10, 5 दिया 15। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 20 गुना 40, ये कितना हो जाएगा आपका 2x। ये 15 दिया 45, ये हो जाएगा 3x। फिर देखिए आप 3x को इधर लाइएगा, इधर लाने के बाद क्या होगा प्लस 3x, 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा आपका सिंपली x हो जाएगा। और 45 है यहाँ पर, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या होगा 5 होगा। जिन बच्चों का आंसर 5 आया है उनका बिल्कुल आंसर सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर है आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा, लेकिन ये क्या है ना जो भी मिलेगा एकदम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मिलेगा। आपको ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में कुछ भी सोल्यूशन बता दिया जाए। तो क्या होता है बच्चे एग्जाम शुरू कर आते हैं, वो चेक करते हैं कि मेरा आंसर आया कि नहीं आया, और बाय द वे यूट्यूब पे देख लेते हैं कि देखिए इसका आंसर ये आया। आप सही बना के आते हैं, लेकिन क्या होता है कि जल्दीबाजी में टीचर्स क्या करते हैं जल्दी में अपलोड कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चे अपने अपने मन में टूट जाता है। तो देखिए वैसा नहीं करना है। मैं यहाँ पर सोल्यूशन आपको पूरा मैं प्रूफ करके मैं पूरा डिटेल एनालिसिस किया हूँ, हर आंसर को मैच किया हूँ, सब तरीके से मैंने उसके बाद मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये आंसर आपको यहाँ पर आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा। जो आंसर बता रहा हूँ मैं वो बिल्कुल भी आपका सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म। देखिए बोला सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म इक्वल्स दिया हुआ है 0, फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म। आपसे ये पूछा गया कि फिफ्थ टर्म क्या होगा वो बताइए। देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा a + 2d और ये क्या हो जाएगा a + 6d बराबर 0। यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 2a और ये कितना हो जाएगा 8d। यहाँ से फिर 2 को अगर कॉमन निकालते हैं तो a प्लस कितना हो जाएगा 4d। तो देखिए एक्चुअली ये क्या है, यही तो आपका a5 है ना, ये तो आपका a5 है। तो a5 क्या हो जाएगा आपका सिंपली 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या था आपका सिंपली 0 था। अब देखिए जिन बच्चों ने इसका और आंसर दिया हुआ देखिए और बता देता हूँ। ये a था, अब देखिए b क्या था, डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and seventh term is 9। देखिए क्या पूछा था आपको, बोला था थर्ड टर्म 5 है और सेवंथ टर्म क्या है आपका 9 है। तो देखिए a + 2d ये कितना हो जाएगा 5, a प्लस ये हो जाएगा 6d, ये कितना हो जाएगा 9। देखिए मैं इस ऊपर वाले से माइनस कर रहा हूँ, इधर माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 4d, ये हो जाएगा आपका 4, सिंपली कट गया। d का वैल्यू क्या आ गया 1। देखिए d का वैल्यू 1 आ गया, तो आप किसी में से पुट कर लीजिए, ऊपर वाले से पुट कर लीजिए। देखिए a + 2 × 1 क्या होगा 1, ये हो जाएगा 5। a का वैल्यू क्या हो गया 3। देखिए a का वैल्यू 3 आया, d का वैल्यू 1 आया, तो क्या हो जाएगा ap आपका ap हो जाएगा 3, फिर इसमें 1 ऐड करिएगा 4, फिर 1 ऐड करेंगे 5, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो देखिए इस तरह से AP का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसका क्या होगा फर्स्ट टर्म 3 होगा और आपका डिफरेंस क्या होगा 1। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला था, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है। तो 2√2x, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको क्या करना था फैक्टराइज करना था। देखिए 3√2x हो जाएगा और सिंपली आपको क्या लगाना है यहाँ पर √2x।
तो यहाँ से करिए, तो ये हो जाएगा x 3√2। अब यहाँ से देखिए √2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ x और यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा आपका 3√2, क्योंकि देखिए जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा देखिए तो √2 तो 2 हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा x √2 अब x प्लस 3√2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा +2 और क्या हो जाएगा x का वैल्यू क्या हो जाएगा -3√2। तो देखिए जिन बच्चों की आंसर आया उनका बिल्कुल ये आंसर सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। देखिए n का वैल्यू क्या दिया हुआ आपका 20, whose nth term is given है। देखिए an क्या दिया हुआ है आपका 5 - 12। देखिए आप ऐसा का फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, n का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कीजिए, a1 आ जाएगा तो 5 - 2 ये कितना हो जाएगा 3। देखिए आपको चाहिए 20 टर्म, तो देखिए ये 20 में निकाल लीजिए आप, तो 2 × 20 ये हो जाएगा 5 - 40 ये हो गया -35। तो एसएन का फॉर्मूला S20। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 20/2। देखिए फर्स्ट टर्म कितना है 3, फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म। देखिए ये कर दिया, देखिए ये हो जाएगा 10 × -300 ये हो जाएगा आपका 32। ये आंसर क्या हो जाएगा -320। तो देखिए जिन बच्चों का आंसर आया -320 उनका आंसर बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है अ सॉलिड पीस ऑफ मेटल इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एक आपका सॉलिड फॉर्म मेटल था, ठीक है, ये फॉर्म किसका है क्यूबॉइड का है, ठीक है, क्यूबॉइड शेप में है। और देखिए इसके डायमेंशन आपको दे रखी थी, डायमेंशन दे रखी थी 11 लिख दिया, 11 सेंटीमीटर और दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और दिया हुआ है फिर 7 सेंटीमीटर। अब इसको क्या हुआ मेल्टेड टू फॉर्म n नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर। देखिए इसको एक स्फीयर बनाया जाए n नंबर्स ऑफ, जिसकी रेडियस कितनी दी गई है, जिसकी रेडियस हमारी बताई गई है 7:2 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखिए जो भी इसको पिघलाने के बाद इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तो सेम होने वाला, चलिए यहाँ पर सेम करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³। तो 7:2 7/2। देखिए यहाँ पर क्या होगा आपको क्या 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 कट जाएगा आपका, देखिए सेंटीमीटर को हटा लेंगे। देखिए 7 तो कट जाएगा, 7 कट जाएगा आपका, 11 2 कट जाएगा। देखिए 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये भी तो कट गया, 2 तो कट गया। देखिए 7 कट गया, या तो n का वैल्यू कितना आया 3। तो देखिए जिन बच्चों का आंसर 3 आया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सेक्शन बी, अब सेक्शन बी देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। देखिए दोनों क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। पहले में दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ f। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। कुछ फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अच्छा ये मीन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको मीन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 25। तो देखिए यहाँ क्या है 0 से 10 है आपका, फिर 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। और देखिए फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया गया है 5 18, ये 15 है, ये f है और ये 6 है। ठीक है, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा। तो देखिए क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं। एक्साइट ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स आई और एफ आई को। तो कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 15 × 120, 120 का यहाँ पर 0 लिखेंगे, हाथ में हो जाएगा 12, 15 × 12, 15 × 15, 15 12 हो जाएगा आपका 27 जो 70। 25 × 15 कितना हो जाता है हमारा 375, ये कितना हो जाएगा 35F 45 तक। देखिए कितना हो जाएगा 270, ये हो जाएगा आपका 270। देखिए इन सबको ऐड करिए, देखिए इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 15 × 6 21 हो गया, 21 और 23 कितना हो गया, 21 और 23 हो गया 44, तो 44 + 5 हो गया। और देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 270, ये हो गया 540 और ये कितना हो गया 400, तो ये हो जाएगा हमारा 940। तो 940 + 35F, तो इसी F का तो वैल्यू निकालना है। देखिए मीन दिया हुआ है, तो 25 940 + 35F, ये हो जाएगा 44F। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 × 100, हाथ में लगा 10, 25 × 100, ये हो जाएगा 110 + 25F, ये हो जाएगा 940
अब देखिए इसको इधर लेके आइएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको 25 चौके 100, आप इसको इधर लेकर आइएगा 94, तो देखिए 1100 यहाँ पर है, फिर 940, जीरो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 160, ये कितना हो जाएगा 160, इसको इधर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा 10f, 0 0 कट गया, तो देखिए f का वैल्यू कितना आया 16। तो जिन बच्चों का आंसर f का वैल्यू 16 आया उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसका और देखते हैं, और में क्या दिया हुआ था, और में देखिए और में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए उसको फाइंड करते हैं। ये तो हो गया, तो देखिए f का वैल्यू क्या आएगा इसमें 16 आएगा। और वाला सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ देखिए क्या बोला है, बी में क्या दिया हुआ है इसमें, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग द एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करना है इसको। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। फ्रीक्वेंसी देखिए क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है इसका 8, फिर आपका है 7, फिर आपका है 10, फिर आपका है 13, फिर आपका है ये। तो यहाँ से एक्स आई देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 2.5, देखिए 5 का गैप है तो कितना हो जाएगा 7.5, 12.5, 12 5 17.5, ये हो जाएगा 22.5। चलिए देखिए इसको आप मान लीजिए एज्यूम, इसको मान लीजिए कि सपोज कि ये आपका मीन है, माइनस कीजिए कितना होगा, ये आपका -10, ये कितना होगा -5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये आपका डेविएशन आ चुका है। तो देखिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, FIDI देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -80, ये कितना हो जाएगा 7 5 35, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 65, और ये कितना हो जाएगा 12 5 120। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 185, 185 में से माइनस कितना करना है हमको 115, तो 0 11 में सर घटाइएगा 70, तो देखिए कितना आ गया 70 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मीन निकालते हैं, मीन के ये हो गया मीन, तो मीन देखिए सबसे पहले आ गया 12.5 प्लस 70, इन सबको जोड़िए, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया देखिए 8 7 15, 15 15 हो गया, 15 10 25, 25 और 13 कितना हो गया आपका 38, 38 12 कितना हो गया आपका 50, तो ये हो गया 50, ये खत्म हो गया। तो 12.5, 5 कम 5, 5 चौके 20, तो देखिए कितना हो गया 13.9। तो देखिए जिसका आंसर 13.9 आया है उसका आंसर बिल्कुल भी सही है। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा तो क्लास को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना आंसर आप लोग मैच करते चलना आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोग फाइनल में आपका अपना स्कोर बता सकते हैं। और हाँ, जो भी आपका फाइनल स्कोर आएगा आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 शायद मुझे लग रहा है कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में क्वेश्चन था, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन था वहाँ पर भी एग्जाम्पल में। देखिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ क्या क्या है। एक यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है, फिर आपका देखिए इधर एंगल कितना बन रहा है, इधर बन रहा है आपका 45 डिग्री, इधर बन रहा है 30 डिग्री, और ये है BC और ये D है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में बोला है, ये दिया हुआ है 8 मीटर और आपसे पूछा क्या है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। देखिए विड्थ ऑफ रिवर मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी हमसे पूछी जा रही है। देखिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 30। तो देखिए पहले वाले में देखिए लगाता है 1045, 1045 क्या हो जाएगा 8/BC। तो यहाँ से देखिए 1045 क्या होता है 1। तो देखिए BC का लेंथ कितना हो गया, यहाँ से BC का लेंथ आ गया हमारा 8 मीटर। तो देखिए BC का लेंथ आ गया 8 मीटर। चलिए इसका फाइंड करते हैं। तो यहाँ लगाएंगे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 8/CD। तो देखिए tan 30 क्या होता है आपका 1/√3, 8/CD। तो यहाँ से देखिए CD क्या हो जाएगा 8√3 मीटर। तो CD क्या आ गया 8√3 मीटर। अब देखिए जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ऐड करने पर क्या होगा 8 + 8√3 मीटर। अब आपको क्या करना है, इनमें से 8 को कॉमन ले लेना। तो 8 को कॉमन लीजिएगा तो √8√3 + 1, ये आपका फाइनल आंसर। देखिए जिन बच्चों का आंसर ये आया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आ रहा है, फाइंड द मीडियन हाइट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको पूछा है मीडियन निकालना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 130 से 135 है, फिर 135 से 140 है, 140 से 145, 145 से 150, 150 से
155 से 160 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये दिया हुआ है 4, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 7, ये हो गया 10, ये हो गया 6। देखिए ये आपका FI दिया हुआ है, ठीक है। तो FI दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए इन सबको जोड़िए, जोड़ने के बाद देखिए कितना आ रहा है। देखिए 11 4 15 आ रहा है, ठीक है। 15 15 12 कितना हो जाएगा 27, 27 और 7, 27 और 7 कितना हो जाएगा आपका 34, 34 और 6 कितना हो गया 40, 40 10 कितना हो गया 50। तो देखिए n का वैल्यू क्या आया आपका 50, ठीक है। तो देखिए n का वैल्यू 50 आया। पहले CF है, CF भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 50। तो देखिए यहाँ से n, तो n/2 कैलकुलेट कर लेना है, तो 50/2। तो देखिए ये देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन, देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन कौन सा होगा 25 से जस्ट ग्रेटर देन ये वाला है। तो यही क्या बन जाएगा हमारा मीडियन क्लास, ठीक है। तो ये क्या हमारा बन जाएगा मीडियन क्लास। तो देखिए अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, देखिए अगर मीडियन निकालना है आपको तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास ये दिया हुआ n/2, n/2 कितना है आपका 25। फिर देखिए CF, इसके पीछे वाला निकालना होता है, तो पीछे वाला कितना दिया हुआ आपका 15। इसके बाद में फिर क्या हो जाएगा F, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जब कितना है आपका 12, और हाइट कितना है, हाइट तो है आपका 5। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 10। तो देखिए ये हो गया 2 से कट गया 5 बार में, 2 से कट गया 6 बार में, तो 140, ये हो गया आपका 25/6। तो यहाँ हम देखिए उसका आंसर बिल्कुल भी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन को मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन को आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। ये क्वेश्चन आपका कितने 4 मार्क्स का है। तो अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पर तो क्या होता है, देखिए 10 से डिजिट, सपोज कि इसको मान लेते हैं y, तो और यूनिट डिजिट को हम मान लेते हैं x। चलिए उल्टा कर लेते हैं, इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको हम लोग y मान लेते हैं। आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ से देखिए दोनों का बोला है क्या प्रोडक्ट तो आपको 24 बोला है, तो एक्स वाई कितना दिया गया 24। फिर बोला 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। देखिए जो नंबर क्या बनेगा यहाँ से, अगर नंबर जो बनना होगा 10x + y बन जाएगा। तो इसमें से क्या हुआ है, इसमें से आपका 18 घटाया गया है। तो 18 को जब घटाएंगे तो ये कितना नंबर इंटरचेंज हो गया, तो 10y + x हो गया, ठीक है। देखिए तो यहाँ से देखिए उसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, तो -10y - x, ये हो जाएगा हमारा 18। तो देखिए ये हो जाएगा 9x - y, ये हो गया 18, ये घट गया तो कितना आ गया 2, तो x - y कितना आ गया 2। अब देखिए हमको x + y जाएगा, किसी जगह से x + y निकालते। देखिए क्या होता है, x + y का फॉर्मूला क्या होता है, x - y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 4xy, इस फार्मूला का यूज करते हैं। देखिए तो x - y का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देखिए 4, xy कितना है आपका 24, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 24 के 96, 96 कितना हो गया 100। तो देखिए यहाँ से x + y जब अंडर रूट आप लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 10, ठीक है। देखिए 10 आ जाएगा और देखिए -10 भी आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा वैल्यू पर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ से देखिए ये हो गया 10, ये हो गया -10। चलिए देखिए यहाँ से अब इस इक्वेशन और इक्वेशन को देखिए, इसको और इसको इक्वेशन देखिए, दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए x को इक्वेशन 2 ले लेना है आपको। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़िए 12, दोनों को 2 और +10 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 2 डिवाइड करिएगा। देखिए 2 + 10 करना है आपको, इसको 2 से डिवाइड, तो 12 + 2, तो ये कट गया, ये कितना हो गया 6। और देखिए y का वैल्यू आपसे पूछा गया तो देखिए y का वैल्यू आपको सिंपली क्या करना होगा, -10 में से 2 घटाइएगा, कितना हो जाएगा आपका 8। तो 10 में से 2 घटाएंगे 8, आपको डिफरेंस लेना होता है। तो यहाँ से 8/2, ये कट के कितना हो गया आपका 4। इसका आंसर क्या आ गया 4। तो x और y का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए चलिए इसको पुट कर देखिए, इसको पुट करके देखिए सेटिस्फाई आपका कर रहा है, x और y का वैल्यू आपको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए आपका डिजिट क्या हो जाएगा, देखिए हमने ये था, तो देखिए 10
इंटू एक्स प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 64। देखिए आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर 64 में से आप 18 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 46, जो कि क्या हुआ डिजिट इंटरचेंज हो चुका है। तो जिन बच्चों का आंसर 64 आ जाएगा उनका आंसर बिल्कुल भी सही है। देखिए इसको और वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, अपने से मैच कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आया उसको वेरीफाई कर लीजिएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 का बी, क्वेश्चन नंबर 11 का बी क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180 डिग्री। ये शायद मेरे को लग रहा है RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। इसको इक्वेशन 1 में बता देता हूँ, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। देखिए सपोज कीजिए कि x को हम मानते हैं बड़ा नंबर, y को मानते हैं छोटा नंबर, तो बोला स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, मतलब y का स्क्वायर जो है 8 टाइम्स है, बोला द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। चलिए इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर की जगह 8x रखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 180, तो एक्स स्क्वायर ये 8x ये माइनस 180। देखिए जब इसे फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने पर क्या हो जाएगा, ये आपका 18x हो जाएगा प्लस 10x, यहाँ पर 180 हो जाएगा 0, x कॉमन बाहर निकाला जाए, x माइनस 18 ये हो जाएगा 10, x माइनस 18। तो देखिए x प्लस 10 हो गया और x माइनस 18 हो गया। तो देखिए x की दो वैल्यू आ रही है, यहाँ से माइनस 10 आ रहा है और x का वैल्यू आपका 18 आ रहा है। तो देखिए आपको कौन सा वैल्यू यहाँ पर लेना है, देखिए यहाँ पर आपको कौन सा वैल्यू लेना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप चेक कर लीजिए यहाँ से, देखिए अगर यहाँ पर x का वैल्यू आपको माइनस 10 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस 80 हो जाएगा। तो देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये क्या होगा, ये वाला कंडीशन आपका नहीं होगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा सिंपली 18 हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू आ चुका है, अब हमको चाहिए y का वैल्यू। तो देखिए इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, तो आपको पुट करना है 18 इंटू 8। तो देखिए y का यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 144, तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा यहाँ से 12। तो देखिए x का वैल्यू कितना आ गया 18 और y का वैल्यू आ गया 12, ठीक है। तो जिन बच्चों का आंसर ये वाला होगा उनका आंसर बिल्कुल भी सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है। प्रूफ देखिए ये RS अग्रवाल का बुक में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए मैं करवा रहा हूँ केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग आपको दौड़ाना पड़ेगा। देखिए क्या दिया हुआ है, मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। आपको थोड़ा सा ये इधर है, तो ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका दिया A D C, A D है ये A D C E B, ये हो जाएगा हमारा 60 मीटर। और देखिए ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये है 50 मीटर, और ये है डी। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड फॉर काइट्स ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। देखिए आपसे ये वाला और ये वाला पहले हाइट पूछा गया है, उसके बाद सेकंड में ये वाला। देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्या लगे, देखिए इसको चाहिए तो क्या होगा रिलेशन साइन का, तो साइन 30 बराबर क्या होगा 50 इंटू AC। तो देखिए साइन 30 आपका क्या होता है, साइन 30 आपका होता है 1/2। यहाँ से देखिए AC का वैल्यू कितना आ गया 100। तो देखिए AC का वैल्यू कितना आ गया आपका 100 मीटर। चलिए अब देखते हैं इस वाले ट्रायंगल से। देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 60 लगेगा तो कितना हो जाएगा 60/BC। देखिए साइन 60 हमारा क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो 60BC। तो यहाँ से देखिए BC का वैल्यू क्या हो जाएगा 120√3। थोड़ा सा इसको रेशनलाइज कर लीजिए, तो यहाँ से 120 इंटू √3, ये हो गया 3, ये कट जाएगा, ये कट गया, तो कितना आ गया BC का लेंथ कितना आ गया 40√3 मीटर। देखिए तो BC का लेंथ कितना आ गया 40√3 मीटर। अब देखिए अब बच्चों को निकालना था, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। देखिए दोनों तो हम निकाल लिया स्ट्रिंग का लेंथ।
अब पूछा द डिस्टेंस डी बिटवीन द टू काइट्स। अब आपसे पूछा है कि ये डी क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या लगाना था आपको। देखिए यहाँ पर देखिए टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल कितना होगा आपका। देखिए यहाँ पर 30 है, 60 है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि टोटल 180 के बराबर होता है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था 90 डिग्री। ठीक है, देखिए 60 + 30 90 होगा, तो 90 और 90 + 180 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ट्रायंगल ABC एक राइट ट्रायंगल बन गया है। राइट ट्रायंगल बन गया तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो देखिए इसके अपोजिट में कौन सा साइड होगा, डी होगा। तो देखिए हमको वही तो फाइंड करना है, हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो चलिए हम हाइपोटेनस को फाइंड करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर ये फाइंड करना है, डी वैल्यू फाइंड करना है। तो डी का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 40√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका 1000, ये हो जाएगा 4 × 16, 16 × 48, ये हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 148,00। तो ये कितना है, ये आपका 20 × 37 है, नहीं 400 गुना आपका है, 400 गुना 37 से देखिए 3700 करेगा तो आएगा। देखिए यहाँ से आपका 400 का निकल जाएगा 20, तो 20√37 मीटर। तो देखिए जिन बच्चों का आंसर ये आया 20√37 उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, आपको यहाँ पर दिमाग लगाना था। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको जरूर से जरूर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। ठीक है, आप इसको भी देख के जाइए ताकि आप पूरा का पूरा क्लियर हो सके कि आपने कितना स्कोर किया है अभी तक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये शायद RS अग्रवाल का एक क्वेश्चन जैसा लग रहा है मुझे, वहीं से देखिए क्या बोला आपका, द टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल शेप। ठीक है, कोनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। देखिए ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसकी हाइट बता रखी है इसने 9 मीटर, ये दिया हुआ है 30 मीटर, ये डायमीटर। तो देखिए रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से 15, और फिर बोला है एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 8। हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट देखिए ये कितना दिया हुआ 8 मीटर। तो देखिए और बोला है क्या सेम रेडियस, ये 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट जब लगाएंगे तो देखिए ये 8 है 15 है तो ये कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो देखिए आपसे पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। एरिया पूछा है तो आपको क्या निकालना है कर्व सर्फेस से। देखिए एरिया कितना हो जाएगा आपका, देखिए पहले वाला कोण के लिए πr_l और इसके लिए क्या हो जाएगा 2πr_h। ठीक है, देखिए h ये वाला है, h ये वाला आपका। ठीक है ना, देखिए आपको कंफ्यूज नहीं करना है इस वाला हाइट से, h आपका ये वाला है 9 मीटर। देखिए यहाँ से πr कॉमन ले लिए तो l + 2h हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 22/7 r का वैल्यू कितना है 15, l का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू 17 है, 2 × h तो 2 × 9। तो देखिए 22/7 ये हो गया 15, 9 दूनी 18, 18 से 15 कितना हो गया 35। तो 7 पंचे कितना हो गया आपका 7 पंचे 35 कट गया। तो देखिए 22 पंचे 110, 110 और 15 कितना हो गया 1650। तो 1650 मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा पहले वाले का। कॉस्ट ऑफ कैनवास बॉट फॉर द टेंट एट द रेट ऑफ 200 मीटर पर स्क्वायर इफ 30 स्क्वायर मीटर वाज वेस्टेड। देखिए स्ट्रेचिंग करने में क्या हुआ 30 के, तो देखिए दो का आंसर क्या होगा। देखिए 1650 था, देखिए क्या हुआ 30 स्क्वायर मीटर वेस्ट हो गया तो कितना बचा 1632। ये हो गया 1620। देखिए 1620 गुना 200 ये कितना हो जाएगा आपका 0 0 0 2 दूनी 4 16 दूनी 32। देखिए कितना आ गया आपका देखिए आपका 3,24,000 जिसका आंसर ये आएगा वो बिल्कुल उसका आंसर बिल्कुल भी सही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने टोटल पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो कैसा लगा ये आप क्लास, ठीक है, आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ इसे क्या कीजिएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ बच्चों इसको आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को ख़त्म करते हैं। आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा सेट 3 टफ था इन कंपेरिजन 1 और 2। तो देखिए 1 को सेट 2 को मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, तो आप जिन बच्चों का सेट 2 है वो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का सेट 3 है वो यहाँ से अपना आंसर को यहाँ से मैच कर लीजिएगा। ओके, इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।